सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कला के नाम पर बहुत सारी कलाएं हैं। जी हाँ, विद्याएं हैं, जिनमें से युद्ध कला है, नृत्य कला है, वाक कला है, बोलने की कला। तो इसी तरह से एक कला और भी है, वो है पाक कला। जी हाँ, कुछ भी पकाने की कला। तो अभी के टाइम में हम सभियों को इस कला की सख्त आवश्यकता आन पड़ी है, और खास करके विद्यार्थी वर्ग हो या कामगार वर्ग भी। जी हाँ, तो किसी भी इंसान को अभी वर्तमान समय में अगर पाक कला आती है थोड़ी बहुत भी, तो बहुत काम आ सकती है और आपके बहुत सारे पैसे, आपका समय का दुरुपयोग जो होता है वो बच सकता है। वो कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे हमारे मजदूर भाई, कामगार जो हैं, वो विद्यार्थी विद्या के लिए बाहर जाते हैं, ऊंची शिक्षा के लिए, और कामगार जो हैं वो रोजगार के लिए, रोटी के लिए अपने गृहनगर, अपने गांव, अपने शहर से बाहर जाते हैं, बड़े शहरों को कमाने खाने के लिए। तो इन दोनों वर्गों को, और भी जो फैमिली में रहते हैं, फैमिली में ऐसा भी है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों ही काम करने वाले हैं, तो उन्हें भी, उन जैसे लोगों को भी, उन जैसे इंसानों को भी हम लोगों ने और हमारे समाज ने लिख दिया है, खास करके हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, कि भोजन पकाना जो काम है वो स्त्रियों का ही है। परंतु दोस्तों, इसमें थोड़ी बहुत दक्षता आपको भी अब रखनी पड़ेगी। ये समय आ गया है। अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तो जितना खर्चा आपकी पढ़ाई में आता है, थोड़ा सा कम आपके खान पान में भी आता ही होगा। और अगर ये खान पान वाली समस्या जो है, अगर आप खुद पका के खाएं तो आपका हेल्थ भी तंदुरुस्त रहेगा, पैसे भी बचेंगे। जी हाँ, सबसे पहली बात है कि हेल्थ तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो उन्हें आपको क्या खिलाया जाता है, कब का खिलाया जाता है, ये आपको पता नहीं होता है। आप जिस तेल में छौंक लगाएंगे, खुद पकाते हुए आप जिस तेल में छौंक लगाएंगे, उस तेल के बारे में आप श्योर होंगे कि ये तेल नया है, यूज नहीं है, काफी पुराना नहीं है, और कितना डालना है ये भी आप जान रहे होंगे। और जो भी भाजी तरकारी या जो भी आप खाने के लिए बना रहे होंगे, तो आप इस मामले में तो बिल्कुल ही श्योर होंगे कि ये कब की बनी हुई है। परंतु जब आप बाहर का खाना खाते हैं तब आप ये श्योर नहीं हो पाते कि ये जो आपको परोसा गया है भोजन, जिसके मोटी कीमत आपको चुकानी भी पड़ती है, स्वाद का जो है आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, या बीच वाला पसंद है, ये सब चीजें हैं नहीं है, परंतु आपके सामने जब थाली लग जाती है तो आपके नाम का बिल भी साथ ही फट जाता है और आपको भुगतान करना भी पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप खुद पकाने लगेंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, नमक कितना आपको पसंद है, तीखा कितना आपको पसंद है, कौन सी दाल आपको पसंद है, और आज क्या खाएं, दोपहर में क्या खाएं, शाम को क्या खाएं। इस टाइप का मेनू बना सकते हैं और खुद पकाकर खा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इससे ये होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे, आपका समय भी बचेगा, स्वाद भी मिलेगा और हेल्थ भी बना रहेगा। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, कामगारों के लिए है और फैमिली वालों के लिए भी है। एक समय था दोस्तों, जी हाँ, ज्यादा पीछे नहीं गया है वो समय, बिल्कुल मेरे ही जीवन में मैंने उसे देखा है, और अभी जो मैं देख रहा हूँ, इन दोनों में काफी अंतर आ चुका है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, परंतु अभी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसको, कि दुल्हन वही जो खुद भी कमाए। अब अगर दुल्हन भी कमाने जाएगा और दूल्हा भी कमाने जाएगा तो अकेले एक से तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुल्हन को भी कमाने जाना है, उनको भी अपना टिफिन भरना है, और दूल्हे को भी कमाने जाना है, उनको भी अपना टिफिन चाहिए। तो ऐसे में दुल्हन खुद का भी टिफिन और दूल्हे का भी टिफिन एक साथ कैसे तैयार कर सकती है। तो हाँ, पाक कला अगर दूल्हे को भी आती होगी तो काम बन सकता है, दूल्हा भी हाथ बटाएगा और तुरंत कुछ तैयार हो जाएगा, नाश्ता भी दोनों कर लेंगे, दोनों टिफिन भी भर लेंगे और दोनों अपने गंतव्य को रवाना हो जाएंगे, अपने
काम पर चले जाएंगे। तो ये इसलिए जरूरी है दोस्तों। ज्यादातर आजकल के जो बच्चे हैं वो इसी टाइप की फैमिली चाहते हैं, जीवन संगिनी चाहते हैं कि वो भी कमाने वाली हो। जी हाँ, प्राइवेट हो या सरकारी हो, परंतु अगर कमाने वाली हो तो बहुत बेहतर है। परंतु जब हम बच्चे थे तब ऐसा नहीं था। औरत का मतलब गृहिणी ही होता था। इक्का दुक्का ऐसा हो जाया करता था कि जो जॉब करती थी, जी हाँ, वो भी सरकारी टीचर हो गई या कुछ भी किसी अच्छे पद पर, तो उस टाइप की हुआ करती थी। परंतु अभी तो दोस्तों बस जॉब चाहिए, वो सरकारी हो प्राइवेट हो कोई मायने नहीं रखता, परंतु जॉब दोनों पर्सन को चाहिए। और इसलिए ये पाक कला जो है ये पुरुषों के लिए काफी और अत्यंत आवश्यक हो चुकी है। तो चलिए, जब तक आप लोग दोनों एक और एक हैं तब तक तो ठीक है, परंतु जब आपके एक और फिर एक आएंगे और आप दो और वो दो चार हो जाएंगे तो उस वक्त और भी भारी पड़ेगा। जी हाँ, एक आया आएगी, जी हाँ, दाई जिसको कहते हैं, जो घर के कामकाज में हाथ बटाती है, झाड़ू पोछा करती है, कहीं कहीं वो नाश्ता खाना भी पका देती है। परंतु वो आया या वो दाई क्या क्या करेगी? झाड़ू पोछा करेगी या आप दोनों के ऑफिस जाने के बाद आपके बच्चों को संभालेगी। तो बहुत सारे लोग अपने फैमिली के किसी मेंबर को बच्चों को संभालने के लिए बुला लेते हैं, परंतु सबके नसीब में ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी तो बात है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप शुरुआत करेंगे तो कुछ चीजें जलेंगी, कुछ आप अच्छा बनाना चाहें और वो बिगड़ेंगी, तो सीखने में तो ये होता ही है। लर्निंग, जब आप लर्निंग, मान लीजिए आप कार चला रहे होते हैं तो शुरुआत में ही आप कार को फर्राटे से नहीं दौड़ा रहे होते हैं। सीखने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, परंतु जब आप सीख लेते हैं तो फिर आपकी कार जो है वो जहाज बन जाती है। ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी मम्मी के साथ या जो भी आपके घर में दीदी हो, बहन हो, उनको पाक कला आती हो तो उनको ज्वाइन करें और थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखें ही। कम से कम चाय, अंडा, ब्रेड, इस टाइप का हल्का फुल्का नाश्ता से शुरुआत करें, फिर बाद में भोजन पर जाएं और कौन सा मसाला क्या क्या। और जब आपको इन सबों की लत पड़ जाएगी तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। जब आप धनिया का डब्बा खोलेंगे, उसकी जो खुशबू आएगी वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जीरा का खोलेंगे, कितना डालना है नहीं डालना है, आपको मजा आने लगेगा। आप चीजों से, किचन में रखी हुई चीजों से खेलने लगेंगे, उन चीजों से जो थोड़ी देर बाद आपके पेट के अंदर जीभ और मुंह के द्वारा जाने वाली है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लेबोरेटरी जो है दोस्तों, वो जीभ है। ये कभी झूठ नहीं बोल सकता है। बिल्कुल, आप जो अंदर डालेंगे वो कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो जीभ क्लियर कर देती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सबों को बस इतना ही कह रहा था। और एक बात चलते चलते आप सबों को बताना हम भूल रहे थे और तुरंत जेहन में आ गया, मेरे दिमाग में आ गया, जो आपको मैं बताना पसंद करूंगा। वो ये है दोस्तों कि ये तो मैंने अभी जो बात की वो अपने देश में जो पढ़ने जाएंगे, जो काम करने जाएंगे, ये उनको मैंने ये सारी टिप्स बताई। परंतु बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विदेश को जाते हैं पढ़ने के लिए, जहां डॉलर, यूरो या कुछ भी बड़ा सा रुपए से बड़ा वाला चलता हो। तो सोचिए दोस्तों, जो ब्रेड आमलेट आपके यहाँ 50, 60 या 40 रुपए में आ जाती है, वही अगर आप अमेरिका में लेना चाहेंगे तो हो सकता है 250, 300, 500 या 700 रुपए की आए। और जब आप उस चीज को खुद से पकाना जानते हो तो कितना सस्ता पड़ सकता है जब आप अपने घर से बाहर हैं। एक तो आपके गार्जियन के ऊपर पढ़ाई का जो खर्चा है उसका लोड है, क्योंकि अपने बच्चे को वो फॉरेन कंट्री में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में या ब्रिटेन में या कनाडा में या जापान में पढ़ा रहे हैं, तो वो तो दबाव रहता ही है। तो दोस्तों, मैंने जो बताया कि पढ़ाई में जो खर्चे होते हैं, तो खान पान में भी लगभग थोड़े कम परंतु खर्चे होते हैं। परंतु चीजें आप खुद से पकाकर अगर खाने लगेंगे, वहां भी अपने देश के बाहर भी, तो आपको सस्ती भी पड़ेंगी, गार्जियन का पैसा भी बचेगा और आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, क्योंकि उस चीज को आपने खुद बनाया है तो खुद उसको आप जज करेंगे।
इस बार तीखा बन गया तो अगली बार क्या करना है, इस बार मीठा बन गया तो अगली बार क्या करना है, इस बार नमक तेज हो गई तो अगली बार क्या करना है, ये सारा कुछ आपके दिमाग में चलेगा। हेल्थ भी बनी रहेगी, वेल्थ भी बनी रहेगी। जी हाँ, पैसा और स्वास्थ्य दोनों बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत भी कहीं कहीं सच्ची लगती हो, तो प्लीज मेरे इस आज के वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस आज के वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।